हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 13.1। ये पार्ट 1 है वीडियो का। पार्ट 2 भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। इसके सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जल्दी ही मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ज़रूर से फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। बिना फॉर्मूलों के आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। चलिए हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो क्यूब हैं, उनका हमें एक का वॉल्यूम दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब और वो एंड से ज्वाइन किए गए हैं दो क्यूब। उनका हमें सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड फाइंड करना है। जब हम दो क्यूब को जोड़ते हैं तो ये एक क्यूबॉइड बन चुका है और इनमें से हमें एक क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब और हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए साइड क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। साइड 64 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें क्यूब की साइड मिलेगी। साइड हो जाएगी क्यूब की 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 का अगर हम क्यूब करते हैं तो होता है 64 सेंटीमीटर। एक क्यूब की साइड है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी साइड हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ, सॉरी। ऐसे ये दो क्यूब जुड़े हुए हैं। अब एक क्यूब की साइड हमें पता चल गई कि है 4 सेंटीमीटर। जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। ये वाली भी 4 सेंटीमीटर होगी क्योंकि क्यूब की सभी साइड इक्वल होती हैं। ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब हमें एक क्यूब की लेंथ पता है 4 सेंटीमीटर और दो क्यूब की लेंथ क्या होगी, अगर हम इसे प्लस करेंगे तो 4 4 प्लस 8, यानी क्यूबॉइड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8, 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 32 प्लस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस एक क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है वो है 160 सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में फाइंड किया जाता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक हमारा होलो हेमीस्फीयर है जो माउंटेड है एक होलो सिलेंडर से। डायमीटर दिया गया है हेमीस्फीयर का 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल है हमारी 13 सेंटीमीटर। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल हमें फाइंड करना है। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल मींस CSA ऑफ सिलेंडर एंड प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। डायमीटर हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी रेडियस होगी इसकी 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर हमें फाइंड करनी है। हाइट ऑफ सिलेंडर हम फाइंड करेंगे टोटल हाइट ऑफ वेसल में से हमें रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस करना होगा। 13 में से 7 माइनस करके आएगा 6 सेंटीमीटर। ये हमारी सिलेंडर की हाइट है। रेडियस होगी सिलेंडर की 7 सेंटीमीटर, सेम ही होगी। रेडियस ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर, जो कि हमने अभी निकाली है। इनर सरफेस एरिया में फाइंड करना है, मींस इसका जो सर्कुलर पार्ट है वो तो रिमूव ही हो चुका है, इसमें है ही नहीं। ये मीन्स हमें इसका CSA फाइंड करना है, सिलेंडर का भी और हेमिस्फीयर का भी। इनर सरफेस एरिया ऑफ वैसल होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। 2 पाई आर एच होता है CSA ऑफ सिलेंडर, हेमिस्फीयर का CSA होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर हमने यहाँ से कॉमन लिया, आर प्लस एच। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर हमारी 7 है, आर की वैल्यू फिर से 7 और एच हमारी 6 है। सिलेंडर की हाइट की बात हुई है यहाँ एच में, तो इससे सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक टॉय है हमारे पास कोन की शेप में जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड है हेमिस्फीयर से सेम रेडियस की। टोटल हाइट ऑफ टॉय है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय।
टॉय का टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। मीन्स जो सर्कुलर पार्ट है वो इसमें ऐड नहीं होगा। रेडियस ऑफ कोन है हमारी 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन है हमारी 15.5 माइनस 3.5 मीन्स 12.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है हमारी 3.5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट हमें फाइंड करनी होती है कोन की, क्योंकि हमें इसका CS से फाइंड करना है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है √r² + h²। r वैल्यू 3.5, h की वैल्यू 12 और हमें इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 12.5। स्लैंट हाइट हमारी है 12.5। अब इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसका सर्कुलर पार्ट इन्वॉल्व नहीं करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय होगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इसका जो सर्कुलर पार्ट है उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और ये एक सॉलिड है। इन दोनों का, कोन और हेमिस्फीयर का एक मिक्स है, तो इसे हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय होगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर πRL प्लस 2πr²। पाई की वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे एंड एल की वैल्यू रखेंगे +2 इंटू फिर से पाई की और आर की वैल्यू। 7 से 3.5 को डिवाइड करने के बाद इन सब को सोल्व करके 137.5 + 77 आएगा। 214.5 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्यूब ब्लॉक ऑफ साइड सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक क्यूब है जो कि सरमाउंटेड है एक हेमिस्फीयर से। ग्रेटेस्ट डायमीटर फाइंड करनी है हेमिस्फीयर की और सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा हेमिस्फीयर का? तो ग्रेटेस्ट डायमीटर वही होगी जो हमारी क्यूब की साइड होगी, बिकॉज उसने माउंट किया हुआ है क्यूब को हेमिस्फीयर ने। तो 7 सेंटीमीटर हमारी ग्रेटेस्ट डायमीटर होगी। द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। जो हमारी क्यूबिकल ब्लॉक की साइड होगी वही हमारा मैक्सिमम डायमीटर होगा, क्योंकि इसने कवर अप किया हुआ है पूरे क्यूब को, तो इसका डायमीटर है और जो हमारी साइड है क्यूब की वो दोनों इक्वल हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर होगी A/2। ए हमारी क्यूबिकल ब्लॉक की साइड है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये एरिया ऑफ सॉलिड होगा 6A² + 2πr² माइनस πr², क्योंकि वो सर्कुलर फॉर्म में है एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। 6A² + πr² आ जाएगा। ए की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, आर की वैल्यू रखेंगे 3.5। सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 332.5 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिर से एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिससे एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया हुआ है। पिछली बार सरमाउंटेड था, इस बार कट किया हुआ है क्यूब के अंदर से ही उसको। उसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ही होगी हमारी क्यूब की लेंथ, और इसका डायमीटर जो होगा वही हमारी क्यूब की लेंथ होगी। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक L होगी। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर L/2 इज इक्वल टू R होगी। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायमीटर L है हेमिस्फीयर का। पार्ट की लेंथ भी हमारी जो डायमीटर है वही होगी, क्योंकि उसी में से हमने उसको कट किया हुआ है स्क्वायर में से हेमिस्फीयर को। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड TSA ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, फिर से वही है। सोल्व करने के बाद हमें फॉर्मूले रखना है, फॉर्मूला रखने के बाद इसे सोल्व करना है।